नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2024 के चुनाव से पहले सीट शेयरिंग का फार्मूला चल रहा था और सीट शेयरिंग के फार्मूले में सबसे ज़्यादा जो पेचीदा सवाल था वो था कि एनडीए में किस दल को कितना सीट मिलेगा। खास करके सबसे ज़्यादा संशय अगर कहीं था तो वो था चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी। चिराग पासवान ने जो डिमांड रखा है एनडीए के सबसे बड़े घटक दल भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्या वो उनसे मानेगी और नीतीश कुमार के साथ साथ अन्य घटक दल के समझौते के बाद चिराग पासवान को वो सब कुछ मिलेगा जो वो डिमांड कर रहे हैं। इन सभी बातों का संशय चल ही रहा था। इसी बीच में एक खबर आई, सूचना ये आई कि चिराग पासवान को 5 सीटें मिल गई है। इन 5 सीटों पर उम्मीदवारों की बात करें तो 2 उम्मीदवार तो पहले से तय थे। एक चिराग पासवान, जिन्होंने ये जिद ठान लिया था कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। तो दूसरी तरफ जमुई भी वो छोड़ना नहीं चाहते थे, जिस पर उन्होंने अपने जीजा अरुण भारती को खड़ा किया। ये बातें हमें पहले से जानकारी थी, लेकिन बाकी की 3 सीटों पर वो किसे देंगे ये संशय था और इसको लेकर के उधेड़ बुन चल ही रहा था कि इसी बीच में एक नाम आता है जो सबसे युवा सांसद के रूप में चुनाव लड़ना चाहती हैं, शांभवी चौधरी का। शांभवी चौधरी का नाम आते ही अचानक से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई। लेकिन यहाँ की लड़ाई भी बड़ा दिलचस्प थी। एक ही पार्टी के 2 मंत्री जो नीतीश सरकार में थे, उनके पुत्र और पुत्री के बीच ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प था। खूब चर्चाएं भी चली और दोनों ने अपने अपने स्तर से खूब इसमें पसीना बहाया। कहा तो जाता है कि पैसों का भी खेल खूब हुआ। लेकिन खैर, इन सारी बातों से आगे अब निकलिए तो निश्चित रूप से शांभवी चौधरी ने जिस तरह से टसन दिखाया और समस्तीपुर से उन्होंने एक नया आयाम लिखने की कोशिश की, वो काफ़ी दिलचस्प था। शांभवी चौधरी ने कई वादे किए और वर्षों से चली आ रही जो समस्तीपुर के लोगों का डिमांड था, उस डिमांड को एक लिमिटेड समय में पूरा करने का उन्होंने वादा किया। आज नीतीश कुमार के साथ वो जब खड़ी थी प्रगति यात्रा के दौरान, तो बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आई। सबसे बड़ी बात जो सामने खुल करके आई कि उन्होंने अपनी बात को सोशल मीडिया पर रखा कि आपकी बिटिया ने अपना वादा निभाया है। अभी हाल फिलहाल में भी पारिवारिक काफ़ी कष्ट से गुजरी हैं, उनके ससुर का देहांत हुआ है, उसके बावजूद वो अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति करने के लिए बहुत मजबूती के साथ, कमिटमेंट के साथ अपने क्षेत्र में पहुंची। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उन्होंने कई जो उद्घाटन और शिलान्यास थे वो भी किया। तो वहीं उन्होंने जो वादा किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा समस्तीपुर, मुक्तापुर तथा भोला टॉकीज के पास बनने वाले 2 महत्वपूर्ण आरओबी का शिलान्यास संपन्न हुआ। इस दौरान उनके साथ शांभवी भी उपस्थित थी। शांभवी ने इस बात को रखते हुए कहा है कि हमने जो वादा किया था उस वादा को पूरा किया और तय समय के अंदर ही पूरा किया है। अब इस बात को लेकर के आप समझ सकते हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार ने वादा किया था कि मेरी बिटिया है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ये हमारी बिटिया है। अब ये पूरी की पूरी कहानी इस तरह से चल रही है कि लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है बधाई देने का। कई लोगों ने कई तरह की बातें कही है। तो वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने आ रही है कि शांभवी खुद नीतीश कुमार के साथ है और नीतीश कुमार उन्हें जिस तरह से उनके किए गए वादे को पूरा कर रहे हैं, ये भी देख करके वहाँ के लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि शांभवी चौधरी अपने क्षेत्र को लेकर के और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के कई तरह की तैयारियां कर चुकी हैं और इससे पहले भी उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। विगत कई वर्षों से समस्तीपुर की सबसे बड़ी समस्या रही थी जाम, और इसे खत्म करने के लिए लोगों ने शांभवी से वादा लिया था। इसके आधार पर लोगों ने शांभवी को अपना सांसद चुना था और शांभवी ने जैसे ही वो चुन करके गई तो लोकसभा में सबसे पहला जो उन्होंने वादा किया था वो ये कि उनके क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो डिमांड है, उसे पूरा करेंगी। आज नीतीश कुमार ने जब इस सबसे बड़े डिमांड को पूरा किया, उसके बाद से आप समझ सकते हैं कि एक सांसद के लिए ये कितनी खुशी की बात होगी। निश्चित रूप से अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इसके आगे शांभवी के साथ समस्तीपुर की जनता किस तरह से आगे और ज़्यादा लंबा संबंध बना के रखती है। एक बात तो तय मान के चलिए कि समस्तीपुर में जो कुछ भी होने वाला है उसको लेकर और जिस तरह की रणनीति बनाई गई है, योजना बनाई गई है, शांभवी ने यह तय कर लिया है कि वो आगे भी समस्तीपुर के लोगों से जुड़ी रहेंगी और उनकी समस्याओं में खड़ी रहेंगी। खैर,
नीतीश कुमार के साथ जब शांभवी ने उद्घाटन किया उसके बाद से लगातार आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरह से शांभवी को बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अगर इस तरह से सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र की बात देखने लगें तो निश्चित रूप से बिहार में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। यही कारण है कि बार बार युवाओं को सामने लाने की बात की जाती है। खैर, आगे भारत लाइव पे खबरें जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।